रहमत का रोजा और चिड़िया की रहमत अपन गर्मियों की तपती दोपहर थी। रहमत मियाँ अपने घर के बरामदे में बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी पसीने से भीग रही थी और माथे पर शिकन थी। रमजान का महीना था और उन्होंने नीयत के साथ रोजा रखा था, लेकिन इस बार रोजा रखना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी बहू नसीम, जो अब इस घर की मालकिन थी, उनकी देखभाल में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। रहमत के बेटे सलीम शहर में काम करते थे और महीने में मुश्किल से एक बार घर आते थे। नसीम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बूढ़े रहमत मियाँ उनके घर में रहें। वह अक्सर ताने देती, अब्बू आपकी उम्र हो गई है, अब आराम कीजिए, रोजे वोजे आपके बस की बात नहीं। लेकिन रहमत मियाँ ने ठान लिया था कि जब तक जिंदा हैं रोजे नहीं छोड़ेंगे। रहमत को घर से निकाल दिया। उस दिन दोपहर में जब रहमत मियाँ ने अपनी बहू से कुछ पानी मांगा तो नसीम ने गुस्से में जवाब दिया, आपका रोजा आपको मुबारक, अगर प्यास लगी है तो खुद जाकर कुएं से पानी ले आइए। रहमत मियाँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने शाम को रोजा खोलने के लिए कुछ खाने की मांग की तो नसीम आग बबूला हो गई। आपको अगर इतना ही रोजा रखना है तो किसी और के घर जाकर खोलिए, कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। रहमत मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। वह उठे और धीमे कदमों से घर से बाहर निकल गए। शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन दिल में हौसला था। वह गांव के बाहर लगे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था, मगर उनके पास रोजा खोलने के लिए न पानी था, न खजूर, न रोटी। रहमत मियाँ सिर झुकाए बैठे थे कि तभी उन्होंने अपने पास हलचल महसूस की। उन्होंने देखा एक नन्ही सी चिड़िया उनकी ओर देख रही थी। उसकी चोंच में कुछ था। थोड़ी देर में वह चिड़िया उड़कर पास के आम के पेड़ पर बैठी, फिर वापस आई और उनके सामने एक मीठा आम गिरा दिया। रहमत मियाँ ने चौंक कर ऊपर देखा। चिड़िया जैसे उनकी मदद करना चाहती थी। फिर वह फिर से उड़ी और एक पत्ते पर बारिश की बूंदें लेकर आई। रहमत मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आम को उठाया, आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, जब इंसानों ने मेरा रोजा तुड़वाने की ठानी तब तूने अपनी मखलूक से मेरा रोजा खुलवा दिया। उन्होंने आम खाया और उसी चिड़िया की लाई हुई बूंदों से अपनी प्यास बुझाई। उनका दिल हल्का हो गया। राजान दो अंजाम। जब यह बात गांव में फैली कि रहमत मियाँ को उनकी बहू ने घर से निकाल दिया था, तो गांव के लोग बहुत नाराज हुए। सलीम को भी किसी ने यह खबर दे दी। वह तुरंत घर आया और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, अगर अब्बू इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। नसीम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रहमत मियाँ अब गांव की मस्जिद में रहने लगे थे और वहां सब लोग उनका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन उन्हें हमेशा याद रहा, जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था, तब एक नन्ही सी चिड़िया ने उनके रोजे का एहतराम किया था।